Hey everyone, once again welcome back to Hell Garden. यह फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 422। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि उसे एपिसोड आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। पिछले पार्ट का एंड वहाँ पे हुआ था जहाँ जियान सारी सोल बॉडीज जो एक्चुअली में एल्डर्स होते हैं उनके साथ जाता है स्काई एंशिएंट सिटी के कोर में। वहीं पे चार्मिंग इविल किंग था, जैसे मारकाट की जगह पर चेस खेलना पसंद होता है। हम सीन करते हैं वहाँ से शुरू, जब आसमान में जियान और उसका ग्रुप हेजिटेट कर रहा होता है तभी गूंजती है एक स्कॉलरली आवाज। वो आवाज कहती है, वेलकम टू द एंशिएंट स्काई सिटी, आप सब ऊपर आइए। ये आवाज बिल्कुल रिफाइंड होती है। ये एंशिएंट गू रिल्म के आसमान में हवर करने वाली स्काई सिटी, इसके बेस से कई 100 मीटर चौड़ी चेन नीचे की तरफ लटक रही होती है। ये चेन एकदम क्लियर जेड जैसी थी। पास से जाने मालूम पड़ता है कि इतनी ट्रांसलूसेंट है कि इसके आर पार भी देखा जा सकता है। चेन में हल्की सी मूवमेंट होती है, वो एक रस क्लिक की आवाज सीधा जमीन से टकरा जाती है। फिर उसमें एक एक करके बहुत सारे लेटर्स खुलने लगे थे। हिंदी में बोले तो सीढ़ियां। बेसिकली लेटर्स सीधा स्काई एंशिएंट सिटी को लेके जाते थे। इनमें एकदम रात के तारों जैसे पैटर्न चमक रहे होते हैं। जब पीछे खड़े सोल बॉडीज में एल्डर्स ये देखते हैं, वो साय करके बोलते हैं, लगता है एंशिएंट स्काई सिटी सच में इविल रेस के हाथ में फंस गई है। हमारी बॉडी जिसमें पेट्रिया गुयुआन भी शामिल है वो खतरे में हो सकते हैं। जियान जिसकी बॉडी को ढक रखा था एम्बर ऑफ सोल फायर ने, वो ऊपर इशारा करके बोलता है चलो। हाथ में हाथ होता है जूनर का और वो चढ़ने लगते हैं क्लाउड लैडर के ऊपर। पीएलएस हेवली एम्पर भी बाकी लोगों से बोलते हैं फॉलो। ये हजारों की तादाद में सोल पावर हाउसेस किसी सैलाब की तरह ऊपर उमड़े थे। सीन होता है चेन स्काई एंशिएंट सिटी के बिल्कुल बेस में एक बड़ा सा स्क्वायर मौजूद होता है। इसका फर्श एकदम चमकदार था और एग्जैक्टली इसके बीच में होते हैं 24 काले रंग के स्टोन पिलर्स। ये लेफ्ट और राइट दो लाइंस में खड़े होते हैं। हर एक पिलर के ऊपर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जिन पर नजर पड़ती है चच्चों की सोल बॉडीज काम जाती है। साफ था कि चीजें मामूली नहीं है। इन्हें देख के जूनर की आंखों में भी सरप्राइज अपीयर होता है। वो एक्सप्लेन करती है एंशिएंट क्लैन का ग्रेट स्क्वायर है, यहाँ होते मेजर अनाउंसमेंट्स, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पे 24 पिलर पहले कभी थे नहीं। कुछ देर में पूरा स्क्वायर उन हजारों सोल बॉडी से भर गया था। ये सब होते हैं एंशिएंट क्लैन के कोर मेंबर्स, ज्यादा 7 स्टार दोशियान या फिर उससे ऊपर, और इनकी उम्मीद टिकी होती है जियान के ऊपर। ऑफ कोर्स अभी कई लोग क्लाउड लैडर्स पर रुक के इंतजार में थे। स्क्वायर के ऊपर छाया होता है सन्नाटा। ये जब जब उन स्टोन प्लेयर्स को देखते थे सबके एक्सप्रेशन चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। तभी होते हैं बदलाव। एक मफल्ड बूम की आवाज गूंजती है और 24 स्टोन प्लेयर्स हल्के से वाइब्रेट होने लगे थे। इनके नीचे से निकलती सीढ़ियां। बेसिकली इन सीढ़ियों के बनते ही पूरा स्क्वायर एक इवल ऑल्टर का आकार ले लेता है। चारों तरफ के काले पत्थर और सीढ़ियां पैटर्न्स में आ जाते हैं। बीच में 12-12 पिलर्स लेफ्ट राइट। फाइनली दोनों साइड में अपीयर होते हैं तो थ्रोन्स। इनमें एक काला एक सफेद था। दोनों के ऊपर नजर पड़ते ऐसा महसूस होता था जैसे इस दुनिया का फैसला इन थ्रोन से बैठने वाला करेगा। उस ब्लैक थ्रोन के ऊपर बनती हल्की सी रिपल्स, जिनमें से एक एलिगेंट सा दिखने वाला बंदा बाहर आया था। इतने कपड़े तो पहन रखे होते हैं काले, और बाल काफी साफ तरीके से टाई करे होते हैं। चेहरा साफ था और उंगलियां पतली। ये दूर दूर से देखने पर डेंजर तो कहीं भी नहीं लगता था। ऑफ कोर्स जो इसके अंदर दिल दहलाने वाली इविल फोर्स होती है वो कुछ और कह रही थी। वो फाइनली सबसे बोलता है, एंशिएंट सिटी में सबका स्वागत है। इन बिल्कुल कैजुअल से शब्दों ने पूरा आसमान थमा दिया था। उस ब्लैक थ्रोन के साइड में एक शैडो अपीयर होती है। ये किसी लॉयल सर्वेंट की तरफ अपना सिर झुकाए हुए थी। अब क्योंकि बार बार इसका नाम पुकारना तुम्हारे भाई के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम बोलेंगे इसे इविल स्कॉलर। लेकिन ये मत भूल जाना कि किंग लेवल का पावर हाउस है। फोकस जाता है जियान के ऊपर। वो जैसे इस बंदे का फेंट ऑरा महसूस करता है वो तुरंत ही जूनर के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसके हॉरिफाइंग मेमोरी से कांटेक्ट में आते ही हवा में फैलने वाली इविल फ्लक्चुएशंस चिरचिराने लगती हैं। जियान कहता है, इविल स्कॉलर। उस काले रंग के सिंहासन यानी कि थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ चार्मिंग स्कॉलर अभी अपने चेहरे पे एक स्माइल को रख रहा होता है। वो फाइनली खड़े होकर सबको एक हाथ से ग्रीट करता है। इसका तरीका सच में एलिगेंट था। स्पेशली उसके हाव बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जैसे कोई यहाँ पे डिबेट करने आया हो। इसे देखने के बाद पीएलएस हेवली एम्पर और जियान ने एक दूसरे के ऊपर नजर डाली थी। पीएलएस हेवली एम्पर कहते हैं, आदमी उन्हें लगता था कि ब्लड डीमन किंग सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये तो उससे भी ऊपर था। आखिरकार इसके पास बस पावर नहीं थी बल्कि दिमाग भी था। ये बेहद चालाक था। फाइनली जूनर जियान के कंधे पे हाथ रख के अपने आप को उसके साइड में लेके आती है। वो अपनी मजेस्टिक लेकिन हल्की आवाज में कहती है, स्कॉलरशिप में तुमने मेरे एंशिएंट गू क्लैन के कोर को दसियों सालों से कब्जे में कर रखा है। आज हम अपने क्लैन के एलिट्स को वापस लेने आए हैं। इस आवाज में एक डिवाइन ऑरा था, जिसके फैलते ही माहौल में एक अजीब सी प्योरिटी आने लगती है। साथ में पास खड़ी सोल बॉडीज के ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। जब इविल स्कॉलर की नजरें जूनर के ऊपर गई थी, आंखों में एक हल्की सी लाइट फ्लैश हुई थी। एक जटैक की आवाज साथ हाथ में खुलता
है फुल लेवल फैन। बिल्कुल कैजुअल टोन में बोलता है ही गुयुआन, लगता है तुम्हारे एंशिएंट क्लैन में इस बार काफी अच्छे सीडलिंग्स हैं। इस मोमेंट में जियान की सटल सोल फ्लक्चुएशंस चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन उसकी भौहें और सिकुड़ती जाती हैं। वो मनी मन में कहता है स्ट्रेंज, इस ऑर्डर में लेफ्ट और राइट में 12 पिलर्स हैं और दोनों थ्रोन्स के बीच में खड़े हुए हैं। जियान के दिमाग में एक गैस आया था। वहीं पे जब वो शैडोई फिगर ईविल स्कॉलर की आवाज को सुनता है, वो हल्का सा सर झुका के बोलता है यस मास्टर। फाइनली जब उसके ऊपर से धुआं हटा था तो अपीयर हुआ था वो चेहरा जिसे देख के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अंग्रेजी में बोले तो स्टन्ड एंड शॉक्ड। ये सैकड़ों एंशिएंट पावर हाउसेस जिनके सामने दुनिया सर झुकाती थी, ये एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं पेट्रियार्क गुयुआन समखना। अभी आंखें तो पीयरलेस हेवली एम्पर की फड्डी रह गई थी। वो सामने खड़ा मिडिल एज मैन, एक टाइम पे जिसका चेहरा हमेशा अथॉरिटी और पावर से भरा रहता, उसमें बस इविल लाइट दिख रही होती है। उसकी आंखों में इंसानियत का जरा भी निशान नहीं होता। एंशिएंट गू क्लैन के पेट्रियार्क गुयुआन अब पूरी तरीके से इविल स्कॉलर के कंट्रोल में आ चुके थे। जैन दांती मींस के बोलता है डैम इट, चीजें खराब हो गई हैं। इविल स्कॉलर हल्की स्माइल के साथ कंटिन्यू करता है गुयुआन, ये मेरी सबसे अच्छी आर्ट्स में से एक है। अब बस सवाल ये उठता है कि क्या तुम मुझे निराश करते हो या फिर नहीं। ये ऐसे बात करता है जैसे इसकी नजरों में सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हों। वो जियान और बाकी सब कुछ चींटियों की तरह देख रहा था। इनका जीना या मरना उसके लिए मायने नहीं रखता, बस फर्क पड़ता था कि क्या ये उसकी परफेक्ट आर्ट में हेल्प कर सकते हैं। गुयुआन जो कि उस इविल स्कॉलर के कंट्रोल में आ चुके थे, वो कहते हैं अगर मुझे हरा सकते हो तो मेरे मास्टर को चुनौती देने का हक पाओगे, वरना डाई। वेंगोम की वाइफ का स्पेस में रिपल्स बनती हैं। एक इविल लाइट फैली थी। इस पावर में हल्की सी संसरा फ्लक्चुएशन भी महसूस होती हैं। जियान के एक्सप्रेशन होते हैं सीरियस। शरीर के अंदर फायर टाइप 2 कोर तेजी से रिवॉल्व होता है। इस्तेमाल किया जाता है डीमन एम्पर बॉडी को। एक थम 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 के साउंड के साथ पावरफुल ऑरा फैलाता। एक डीमन एम्पर का ह्यूज इल्यूजरी अवतार अपीयर होता है। ऑफ कोर्स भले जियान की टेक्निक कितनी पावरफुल हो, लेकिन अभी वो 8/7 में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। वहीं पे गुयुआन को चलने की लेवल पे होते हैं। उनके एक इशारे में एक ब्लैक शेडोई एरो कचा किया हुआ ऐसा डीमन एम्पर बॉडी से टकरा गया था। बहुत जल्दी डीमन एम्पर अवतार में क्रैक्स फैलते हैं। फाइनली बूम की आवाज गूंजी थी। ये चारों तरफ बिखर जाता है। बैकलैश के तौर पे जियान का शरीर पीछे चला गया था। हाथ को ढकने वाली होली फ्लेम और भी इंटेंस हो जाती है, जिन्हें बस स्पेस में गड़ा के खुद को स्टेबलाइज करता है। इस बैटल को देख के जुन्नर की भौहें से उठ जाती हैं। एक तेज चिया की आवाज गूंजती है। उसकी बॉडी से राइज होती है गोल्डन क्रो फ्लेम। ये टेक्निक थी शैडो ऑफ द गोल्डन क्रो। जब दोनों की पावर साथ में कंबाइन हुई थी, वो गुयुआन को तब रोक पाए थे क्योंकि गू क्लैन की इनहेरिटेंस को पाने के बाद जुन्नर की ब्लड लाइन एक लेवल और रिफाइन हो चुकी होती है। इसलिए जब ये जियान की पावर के साथ मिलती है तो उसका शाओ क्लैन मार्क भी एक्टिवेट हो जाता है। जियान खुद से बोलता है एंशिएंट क्लैन का पेट्रियार्क पहले से 8/7 के परफेक्शन तक पहुंच चुका था और अभी समसरा को छू चुका है। अभी पीयरलेस हेवली एम्पर की आवाज भी भारी थी। वो कहते हैं ब्रदर गुयुआन अभी इविल स्कॉलर के कंट्रोल में है। लगता है हमें सच में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो जुन्नर के फादर से बोलते हैं ब्रदर गुयुआन सिचुएशन को तुम यहाँ पे संभालो। जियान जुन्नर के साथ मिलकर पेट्रियार्क को संभालने की कोशिश करता हूँ, शायद तब बचने की उम्मीद हो। गुयुआन कहते हैं ठीक है। हालांकि स्ट्रेंथ के मामले में वो यहाँ पे कमजोर थे, लेकिन उनकी लीडरशिप एबिलिटीज बिल्कुल कम नहीं होती हैं। गूंजती वुश की आवाज पीयरलेस हेवली एम्पर सीधा जुन्नर के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं मैं अटैक करूंगा जुन्नर, तुम प्रोटेक्ट करना। जियान तुम्हें मौके की तलाश में रहना है। जुन्नर अपने होठों को बाइट करती है। आईब्राउज के बीच में फ्लैश होता है वो रिनकार्नेशन मार्क, जिसे वो भी एक्टिवेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ और कह रही है। उसके इमोशंस को फील करके जियान बोलता है ऐसी पावर का भी इस्तेमाल नहीं करना है, खासकर जब मैं तुम्हारे पास हूँ। वो जानता था कि जुन्नर क्या सोच रही थी। जुन्नर हल्की टोन में कहती है लेकिन जियान का एक्सप्रेशन डिटर्मिनेशन से भरे हुए थे। अब ओपोनेंट इतना पावरफुल होता है कि तीनों मिलकर भी काम करते हैं, तभी जीतने के चांसेस 20% से ऊपर नहीं होंगे। ऊपर से इविल स्कॉलर ने अभी एक्शन नहीं लिया है, उसके पीछे न जाने कितनी इविल फोर्सेस होंगी। हालांकि जुन्नर के पास होता है 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड का समसरा मार्क, लेकिन अगर उसने फोर्सफुली इस रिनकार्नेशन सील को एक्टिवेट कर दिया तो वो गुयुआन से टक्कर तो ले सकती है, लेकिन उसकी फाउंडेशन के अनस्टेबल होने का बहुत खतरा है। एट द सेम टाइम जुन्नर को काफी इंटेंस बैकलैश झेलनी पड़ेगी। जैन जेंटल टोन में समझाता है मुझे भरोसा करो, क्या मैंने तुम्हें कभी निराश किया है। जुन्नर नॉड करती है। वो कहती है ठीक है, हाउएवर अगर आपकी जान के ऊपर जरा सा भी खतरा आया तो बिना हेजिटेशन के सील को एक्टिवेट कर दूंगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। जैन डोंट वरी कह के बोलता है मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी अंदर से उसका दिल भी दर्द से भरा हुआ था। वो जानता था कि अगर उसके ट्रम्प कार्ड यहाँ पे फेल हुए तो जुन्नर खुद को सैक्रिफाइस करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेगी, और वो हर कीमत में म्यूइंग वाली कंडीशन को रोकना चाहता। उसके हाथ टाइटली क्लेंच होते हैं। वो कॉल करता है अपनी शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को। इसका रिप्लाई भी आता है। जियान की रगों में दौड़ रहा खून अपना रंग बदलने लगता है। इस लाल खून में मिलने लगता है गोल्डन कलर। ये पावर
पावर शाओकन का ट्रू डिसेंडेंट ही पोजेस कर सकता था, जिसके पास एक्सट्रीमली प्योर ब्लड लाइन हो। माथी का क्लैन पैटर्न और भी तेज चमकता है। वो गोयुआन जो कि इविल पावर से कंट्रोल हो चुके थे, वो जियांग की टोली से बोलते जरा डिले मत करो, चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। वाइट क्रीकिंग आवाज साथ चरमरा रहा था। ये मॉन्स्टर से इविल और आधे स्क्वायर को ढक लेता है। सुनाई देती है रस रस की आवाजें। वो चाहता तो जियान जूनियर पीएलएस हेवली एम्पर तीनों को सीधे क्रश कर सकता था, लेकिन इविल स्कॉलर को परफेक्ट आर का ऑब्सेशन था, इसलिए उसे ये ड्रामा करना पड़ता था। जियान कोल्ड आवाज में कहता है गो। वो बढ़ जाता है आगे की तरफ। गोयुआन की स्ट्रेंथ अनफेथेमेबल थी, लेकिन जियान उसे भी टेस्ट करना चाहता, जिससे वो तय कर सके कि उसे सरप्राइज करने का क्या तरीका इस्तेमाल करना होगा। हवा में स्विशिंग आवाजें गूंजती हैं। जियान जूनियर पीएलएस हेवली एम्पर तीनों ही अपने डेजलिंग औरों से ढक जाते हैं। इनकी स्पीड एकदम लाइटनिंग फास्ट होती है, चाहे बात तो स्काई ब्रेकिंग रूलर की या फिर हेवली किंग सील। इन अटैक्स को बिल्कुल होल्ड बैक नहीं किया जाता, पलक झपकते ने दाग दिया जाता है गोयुआन के ऊपर। दूसरी तरफ से कई पावर अटैक्स भी लॉन्च हो रहे थे, जो कि वुक्रेन की कोर आर्ट्स में से एक थे। आखिरकार इतने पावरफुल अपोनेंट के सामने छोटी मोटी प्रोविंग मूव्स की कोई जरूरत नहीं होती है। शुरुआत से दिखानी होती है असली पावर, जैसे हार और जीत जल्दी से क्लियर हो जाए। जनवी धाड़ लगाता है। एंशिएंट रूलर में ग्लो करता है होली पैटर्न। इसमें से इनविजिबल रिपल बाहर निकली थी। टेक्निक का नाम होता है फेसलेस स्लैश। रूलर स्वाइप कर दी जाती है आगे की तरफ, लेकिन ये लिटिल इमोटल टेक्निक जो कि जन के ट्रम्प कार्ड्स में से एक थी, ये गोयुआन की प्रोटेक्टिव शील्ड से बस डेंग 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 की वजह से टकराती है। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बस वो नीले और काले रंग की रोब से ली थी। फाइनली इविल गोयुआन का हाथ आगे बढ़ता है। जन की फेसलेस स्लैश को एक ही झटके में पकड़ लिया जाता है। फाइनली कचा की आवाज गूंजी थी। इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और ये शौक ऐसा था जिसकी वजह से जन के पैर लड़खड़ा जाते हैं और एक्सप्रेशन थोड़े से अगली होने लगे थे। वो इविल गोयुआन डिस्टेन के साथ बोलता है, इस बच्चे के पास कई होली फ्लेम्स हैं, क्यों न इसे मुझे दे दे। आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। ये देख के जूनियर की हैंडसीज चेंज होती हैं। टेक्निक थी सिक्स क्रो शाइनिंग ऑन द सन। बॉडी में से बस बस की वजह से पावरफुल फ्लेम इरप्ट होती हैं। और एक वक्त एक गोल्डन फ्लेम इकट्ठा होके एक गोल्डन क्रो को फॉर्म करती है। इसके ऊपर पे एंशिएंट फायर पैटर्न देख रहे होते हैं और इसके पीछे किसी सूरज जैसी चीज फ्लोट कर रही होती है। वो होली फ्लेम का गोल्डन और क्रैशिंग आवाजों के साथ फैलता है। लूनर के प्रिसाइज कंट्रोल में वो 6 गोल्डन क्रॉस पंख फैला के एक फॉर्मेशन को बनाते हैं। उन एंडलेस डिवाइन फ्लेम्स ने गोयुआन को बीच में ले लिया था। उस टॉर्नेडो के अंदर से गोयुआन की कोड साउंड की आवाज गूंजती है। वो हम करके बोलते हैं एंशिएंट इमोर्टल डोमेन। हालांकि इविल पावर ने उन्हें कंट्रोल कर लिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि उनकी मेमोरीज मिट गई हो। वो जानते थे कि ये फ्लेम टॉप 10 में से एक है। भले भी जूनर अपनी इनहेरिटेंस को पूरी तरह से कंट्रोल न कर पाती हो, वो बस इस्तेमाल कर पा रही थी इसकी 1/10 पावर को, लेकिन तब भी इसे किसी भी एंगल से हल्के में नहीं लिया सकता था। गोयुआन की बॉडी से इंस्टेंटली आइसी ऑरा फैलने लगा था। इस क्रीक क्रीक के वैसा जमता जाता है। बनते हैं कई बोन चिलिंग आइस फ्लावर्स। इनकी पंखुड़ियां इतनी पैनी होती हैं कि स्पेस को बटर की तरह काट रही थी। पूरा स्क्वायर ही बर्फीली ठंड से ढक जाता है। फाइनली उन आइस पेटल्स और गोल्डन क्रोस के बीच में होता है कांटेक्ट। एंशिएंट स्काई सिटी में तेज बैंग 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 की आवाजें गूंजती हैं। होली फ्लेम लिस्ट में टॉप 10 क्या होती है एक ही बार में क्लियर हो गया था। वाइस फ्लावर्स तुरंत ही भाप में मिल जाते हैं, लेकिन इविल गोयुआन धाड़ ला के बोलता है फ्रीज। कोलैप्स होने वाला वर्ड अचानक से थमा था। एक डिमोनिक इविल आइस ऑरा जो कि आईसी पावर के बिल्कुल एक्सट्रीम में ऑपरेट करता है, वो गोल्डन क्रो को रोकने लगता है। थोड़ी देर में दोनों ही पावर्स आपस में टकरा के एक मिस्टर मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। ये सच था कि दोनों की होली फ्लेम रिनकार्नेशन लेवल के पावर्स को भी जला के राख कर सकती थी, लेकिन अभी दोनों मुश्किल से इसके बस 10वें हिस्से की पावर को इस्तेमाल कर पाती है। पहली नजर में देखने में क्लैश एकदम ड्रॉप लगती है। अपने अटैक के कैंसिल होने की वजह से जूनियर की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी, सांसें हो जाती हैं थोड़ी सी भारी। वही गोल्डन क्रो की पावर का इस्तेमाल करना बर्डनिंग था। जूनियर को रिट्रीट करते हुए देख फाइनली जियान उसके पास अपीयर होता है। उसे सपोर्ट करके बोलता है क्या तुम ठीक हो। जूनियर धीरे से कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखें अब भी गोयुआन के ऊपर जमी होती हैं। इसी वर्ड में पीएलएस हेवली एम्पर जिनकी हैंडसीज लगातार चेंज हो रही थी, वो फाइनली एक जगह पे थमती हैं। वो कहते हैं एंशिएंट इमोर्टल जायंट एलिफेंट। पीछे धम धम का हैवी साउंड सुनाई देता है। बनता है गोल्डन जायंट। स्पेस में पड़ने वाली इसके कदमों की गड़गड़ाहटें गोयुआन को प्रेशर में डाल देती हैं। वो चिल्ला के कहता है गो अवे। आंखों में दिखाई देती है कि इविल रेड फ्लेम। ये शावू शावू की साउंड साथ फैलती है। जैसे फ्लेम की रिपल्स छूती है जायंट को, वो गोल्डन फिगर सीधा पफ की आवाज साथ बिखर गया था। इस तरीके से तीनों पावर हाउसेस के कंबाइंड अटैक्स भी गोयुआन को चोट नहीं पहुंचा सके। जियान के एक्सप्रेशन थे सोलम। वो कहता है तो सच में आइस और फायर दोनों ही एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल कर सकता है। वो जूनियर की तरफ मुड़ के बोलता है तुम्हें थोड़ा संभालना होगा। जूनियर की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। वो पीएलएस हेवली एम्पर की तरफ देख के बोलती है मास्टर चलो। दोनों जियान को पीछे छोड़
छोड़ देते हैं और कुछ समय के लिए उलझाने लगते हैं गुयुआन को। जियान का शरीर पीछे अपीयर हुआ था और दिमाग में चल रही होती है तेजी से कैलकुलेशंस। वो सोचता है 6 रंगों की होल फ्लेम्स को फ्यूज करने में टाइम लगेगा और वही बैटल क्रिटिकल है, इतना टाइम नहीं है। डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड की भी कमजोरियां हैं। ये इविल स्कॉलर जितना चालाक है ये तुरंत समझ जाएगा। जियान कहता है नहीं, मुझे कुछ और करना होगा। उसकी नजरें जाती हैं ऊपर आसमान में जहाँ पे जुन्नर और पीयरलेस हेवली एम्पर एक के बाद एक अपने ट्रम्प कार्ड्स को गुयुआन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन गुयुआन इनके साथ बस खेल रहा था। जियान कहता है लगता है फिर से टाइम आ गया है जब मैं टेस्ट करूँ अपने क्लैन मार्क की असली पावर। उम्मीद है इसे मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं फेल हुआ तो ये इर्शाद दोशियान जो ग्रीन इनकार्नेशन को छू चुका है, इसे हराना सच में इम्पॉसिबल सा होगा। एक गहरी सांस भर के जियान करता है अपनी आंखें बंद। उसके चारों तरफ वैंग हमिंग की आवाजें गूंजती हैं। फ्लेम मंत्र तेजी से सर्कुलेट हुआ था, साथ में उसकी बॉडी से एक एंशिएंट रिपल रिलीज होती है। हालांकि पीछे ये बहुत सारे एल्डर सोल बॉडीज के फॉर्म में थे जिनकी स्ट्रेंथ इर्शाद दोशान के लेट या फिर पीक पे पहुंच चुकी थी, लेकिन गुयुआन के ऑर्डर की वजह से ये फालतू में एक्शन नहीं लेते हैं। हम इनमें से एक एल्डर के ऊपर फोकस करते हैं जिसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी। वो धीमी आवाज में कहते हैं बुद्ध गुयुआन, क्योंकि पीयरलेस हेवली एम्पर ने तुम्हें कमांडर इन चीफ बनाया है तो ये कमांड तुम्हें लेनी चाहिए। तुम भले ही पुरानी हड्डियां हैं लेकिन अब भी एंशिएंट क्लैन के लिए लड़ सकते हैं, फिर चाहे बैटलफील्ड में मरना पड़े। ये भी हमारे लिए सम्मान की बात होगी। इस एल्डर की सोल बॉडी एक सफोकेटिंग ऑरे को कंटेन कर रही थी। ये द सेकंड ब्रॉन्ज एल्डर लेट से स्टार दोशान का पावर हाउस। गुयुआन हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं एल्डर ब्रॉन्ज, अभी इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अभी पीछे 2 और लेट से स्टार दोशान थे और 5 होते हैं मिड स्टेज में, दर्जनों अर्ली स्टेज पे होते हैं। एक और फीमेल स्पिरिट बॉडी आगे आके बोलती है हम इंतजार कब तक करते रहेंगे। इसका और अभी लेट से स्टार पे था। ये थर्ड एल्डर गुयुएलन थी। जूनर के फादर गुयुआन कहते हैं अभी बैटल की सिचुएशन क्रिटिकल है। पेट्रियार्क जूनर और पीयरलेस हेवली एम्पर फिलहाल गुयुआन को कंटेन कर रहे हैं। हमें लॉर्ड जियान को प्रोटेक्ट करना होगा। इस मोमेंट में जियान की बॉडी के अंदर ब्लड लाइन पावर उबाल मार रही थी। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कुछ मिनट्स के लिए। अचानक से जूनर के ऊपर हमला करने वाला वो गुयुआन एक खतरनाक लेवल के डर को महसूस करता है। वो अभी गुयुएलन और ब्रॉन्ज एल्डर एक दूसरे को देखते हैं। वो कहते हैं इस लड़के के पास बस होली फ्लेम्स नहीं है बल्कि ऐसी कॉम्बैट पावर, इसके अंदर कुछ और भी है। खासकर इविल गुयुआन जिनकी पावर ऑलमोस्ट रीइंकार्नेशन को टच कर चुकी है, उन्हें एक लेट से 7 स्टार दोशान कैसे डैमेज पहुंचा सकता है, क्योंकि इविल गुयुआन की डिस्टॉर्ट हो रहे एक्सप्रेशंस को साफ देख सकते थे। हमारा ध्यान जाता है जियान के ससुर गुयुआन के ऊपर। वो कहते हैं आप सब मुझे भरोसा करो, डिसएडवांटेज को खत्म करने का बस एक तरीका है, हमें अपनी उम्मीदों को जियान के ऊपर लगाना होगा। एक एल्डर हिचकिचाते हुए बोलता है लेकिन हाउएवर जूनर के फादर हेजिटेट नहीं करते। उनके हाथ में एक चीज चमकी थी। वो अनाउंस करते हैं मैं गुयुआन एंशिएंट क्लैन की कमांड टोकन पे जियान को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी उसे मैं वेयर करूंगा। उनके हाथ में जो टोकन होता है उसका गू पैटर्न एक पावरफुल एंशिएंट रिपल को रिलीज करता है। अथॉरिटी से भरी पावर वेंगूम की वाइट के साथ फैल रही थी जो सारी सोल बॉडीज को सर झुकाने में मजबूर कर देती है। ये एंशिएंट गू क्लैन का ऑर्डर टोकन होता है जिसे कोई भी रजिश नहीं कर सकता था। वो फीमेल एल्डर गुयुएलन और ब्रॉन्ज एल्डर दोनों नोट करके बोलते हैं ठीक है, इस बार हम तुम्हारा साथ देंगे। गोल साफ था कि जियान को प्रोटेक्ट करना है। तभी सुनाई दी थी एक पफ की आवाज। एक हैवी पाम अटैक पीयरलेस हेवली एम्पर की बैंड बजा देता है। वो इविल गुयुआन जियान की तरफ ध्यान देके बोलते लड़के तो इंटरेस्टिंग है लेकिन मेरे सामने तो सफल नहीं होगा। उसकी हथेली उठती है। टेक्निक का नाम होता है गुजियानची। क्रैक क्रैक की आवाजों के साथ स्पेस फटाता, वैसे काले रंग का एनर्जी फिंगर बाहर आता है। इस पावर ने आसमान को पीला कर दिया था। हवाएं तेजी से चलती हैं। ऐसा लग रहा था कि वन फिंगर अटैक जियान को मिटा कर रख देगी। इस सीन को देख के जूनर गुर्रा के बोलती है नहीं। उसके आईब्रोज के बीच की रिइंकार्नेशन सील में से भयानक ग्लो बाहर आया था जैसे बस टूटने की कगार पे हो। उसे देख के पीयरलेस हेवली एम्पर टेंशन में आ जाते हैं। वो फटाक से उसके हाथ को रोके बोलते जूनर रुको। अभी अंदर ही अंदर जियान भी चिल्ला रहा होता है। वो कहता है डैम बस थोड़ा सा और। क्लैन मार्क की ताकत को फुली इग्नाइट करने के लिए समय चाहिए था और इस टेक्निक को यूज करते समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जैसे वो डेडली फिंगर अटैक जियान के पास पहुंचती है वो एक ट्रेम्बल होता है। बाहर निकलते हैं कई सारे एल्डर्स। कोई कहता है इटर्नल इमोर्टल सील तो कोई जैंसी लैंड सील्ड। इनमें कई तो इमोर्टल लेवल की टेक्निक्स भी थी। वो ट्रेनिकल ब्लैक फिंगर पहले बैरियर को तो चाक की वैसा तोड़ देती है लेकिन दूसरे में जाके वो अटक जाती है। जब तक इसमें क्रैक फॉर्म हो पाए थे तब तक कई टेक्निक्स जियान को प्रोटेक्ट करने लगी होती हैं। गुयुआन भी जियान के पीछे अपीयर होते हैं। वो जियान से बोलते हैं तुम बस स्पेल को कास्ट करने पे ध्यान दो, बाकी सब हम पे छोड़ दो, आखिरकार इसका अंत तुम पे डिपेंड करेगा। जियान नोट करता है। उसकी ब्लड लाइन और क्लैन मार्क की पावर तेजी से सर्कुलेट होती है। चारों तरफ फॉर्म होती ब्लड का लाइट शील्ड। वहीं पे क्लैन मार्क धीरे धीरे
खुलता है, बिल्कुल किसी रहस्यमय तीसरी आंख की तरह। इस पर उस इविल गुयुआन की एजिटेशन बढ़ती है, वो इस्तेमाल करने लगते हैं सबसे पावरफुल अटैक्स में से एक को। दूसरी तरफ ब्रॉन्ज और फीमेल एल्डर दोनों सोल बॉडीज के फॉर्म में होने की वजह से कमजोर थे। ये फाइनली डिटर्मिनेशन के साथ अपनी हैंडसीज को चेंज करते हैं। जब पियरलेस हेवनली एम्पर ये देखते हैं, वो चिल्ला के बोलते हैं ब्रॉन्ज गो यूलैन। दोनों एल्डर्स अपनी ओरिजिन फोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल सैक्रिफाइस जैसा होता है। वो दोनों एल्डर्स चिल्ला के बोलते हैं हम बस उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं। दोनों की पावरफुल अटैक सामने की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये दोनों बस अकेले नहीं थे, सैकड़ों स्पिरिट बॉडीज बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करती। इतनी भयानक बूम 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 की आवाजें, ये मंजर सच में दिल को दहला देने वाला था। हाउएवर उन एल्डर्स को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी सोल बॉडीज जगह जगह पे क्रैक होने लगती है। एक ऐसा पावर हाउस जो कि परफेक्शन के बाद इनकारनेशन को छू चुका हो, उसे बस नंबर से नहीं हराया जा सकता। पियरलेस हेवनली एम्पर कांपती हुई आवाज में कहते हैं नहीं, अगर ऐसे चलता रहा तो सारे एल्डर्स की स्पिरिट्स बिखर जाएंगी। इविल गुयुआन से लाके बोलता है क्योंकि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, फिर डाई। उसकी बॉडी तेजी से आसमान में राइज होती है और वो ब्लैक हेयर्स तेजी से फ्लटर कर रहे होते हैं। वो जैसे अपने दोनों हाथों को फैलाता है, एक तरफ रेड फायरी फ्लेम्स, दूसरी तरफ होता है आइसी ऑरा। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके सारी स्पिरिट बॉडी की सांसें अटक जाती हैं। ये कहते हैं आई सेंट फायर इनकारनेशन। साथ में गुयुआन की धाड़ने की आवाज गूंजती है जो बोलता है मर जाओ। उसके पीछे शाबू 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 की आवाजों के साथ एक 10,000 फीट का स्टॉर्म बनता है। इसमें हॉट और कोल्ड दोनों फ्लक्चुएशंस मौजूद होती हैं। वहीं पे चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। हाउएवर जब सबको लग रहा होता है कि आज डूम्सडे आ चुका है और वो इसकी बलि चढ़ जाएंगे, इसी मोमेंट में जान का ब्लड फिगर अपीयर होता है इन सबके सामने। वो अपनी काम येट मैजेस्टिक आवाज में कहता है अब बहुत हुआ, आगे मैं संभालता हूँ। प्लान पैटर्न ऑफ द शाह फैमिली ओपन। उसकी भौहें गोल्डन हो चुकी होती हैं और वो तीसरी आंख जो कि वर्टिकल स्लिट की तरह खुलती है, प्लेस करती है उस सीक्रेट टेरिफाइंग ऑरे को, जिसके सामने ये दुनिया झुकती है। यान के शरीर से बाहर आने वाला टेरिफाइंग ऑरा गुयुआन को एकदम बौखलाने में मजबूर कर देता है। सामने इशारा करके बोलता है आइस फायर इनकारनेशन किल देम ऑल। उसने इनकारनेशन स्टॉर्म को अनलीश कर दिया था। ये आइस और फायर की फ्यूजन को पोजेस करने वाली इनकारनेशन पावर, अगर कोई ट्रू इरशाद दोशान भी इसके सामने खड़ा होता है तो अंजाम बस मौत होगा। हाउएवर इसे देखने के बाद भी जान के चेहरे पे स्माइल होती है। दोनों आंखें अब भी बंद थी। वो हल्की सी खुलने वाली तीसरी आंख जब वो मूवमेंट करती थी तो लगता है आसमान वाइब्रेट होता हो। जान बोलता है क्लैन पैटर्न पावर डिस्ट्रॉयड। इन शब्दों में पूरा हेवन और अर्थ गोल्डन कलर से ढक जाता है। वो आइस फायर स्टॉर्म जो कि सब कुछ एनालाइज कर रहा था, गोल्डन और के कांटेक्ट में आते हुए घुल गया था। इसकी लिथैलिटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, जैसे कोई तूफान नहीं बल्कि छोटा सा फूलों का बवंडर हो। सबकी आंखों के सामने इसकी मूवमेंट स्पीड घटती है। ये फाइनली फ्रीज हो गया था। फिर स्पेस में कुछ क्रैक कच्चा कच्चा की आवाजें गूंजती हैं। टॉम के परखच्चे उड़ जाते हैं। वो गुयुआन पीछे कदम लेके बोलता है नो इम्पॉसिबल। उसका दिल बैठ जाता है। उसकी टेरिफाइंग पावर जो कि किसी को एक ही बार में क्रश कर सकती थी, अब वो कुछ चींटियों की तरह मसल दी गई है। एट द सेम टाइम उसे ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो किसी डिवाइन टेम्पल में खड़ा हो। सामने जान की क्लैन मार्क की ताकत उसे सप्रेस कर रही थी। हाथ पैर फटकार के रेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डन और पतली पतली सुइयों में बदल के उसके शरीर में घुस जाता है। जैसे बाहर निकलता है एक थिक ब्लैक लिक्विड। कोर्स वही ईविल ऑरा होता है जो कि गुयुआन को कंट्रोल कर रहा था। इसी इंस्टेंट में जान की माथे की तीसरी आंख हल्की सी बंद होती है, फिर अचानक से खुल गई थी। एक जुइंग की वजह से गोल्डन बीम निकलता है जिसके सामने स्पेस का फैब्रिक कागज की तरह फट जाता है। इस लाइट बीम की पावर कोई नहीं समझ पाया, बस लोगों को इसमें एंशिएंट क्लैन पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इसी तरह पफ की वजह से घुस जाती गुयुआन के चेस्ट में। गोल्डन लाइट बीम गुयुआन के आर पार हो गई थी। ये वही जगह होती है जहाँ पे वो ब्लैक ऑरा कंडेंस था। आसमान में आर्क वाली चीख की आवाज गूंजती है। हाउएवर इस आवाज में एक नहीं बल्कि कई आवाजें थी, जैसे गुयुआन के साथ कोई और भी चिल्ला रहा हो। वहीं पे सीने का वो घाव अपने आप ही बढ़ने लगा था। फाइनली जन की वो वर्टिकल आई भी गायब होती है। वो थक के नीचे गिरते हुए बोलता है सीनियर ये मेरी लिमिट है, बाकी आपको करना होगा। इसी इंस्टेंट में इविल गुयुआन, जिनका चेहरा काले से सफेद पड़ गया होता है और माथे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थी, वो अपने हाथ से सिर को पकड़ के चिल्ला के बोलते गेट आउट ऑफ माई बॉडी। बिना हेजिटेशन की उनकी हथेली में इस एंशिएंट सिटी से बहुत सारा ऑरा इकट्ठा हुआ था। ये होती गु ब्लड लाइन की पावर, जैसे वो ग्रह की वाइस साथ अपने सीने में स्लैम कर देते हैं। फाइनली अंदर छिपा हुआ ब्लैक लिक्विड जो कि पहले से घायल हो चुका था, वो डायरेक्टली बाहर आता है। इसी तरह शूट हो जाता है उस इविल स्कॉलर के थ्रोन के पीछे। और ब्लैक ऑरा कांप के बोलता है मास्टर मास्टर, ये गुयुआन मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। सामने भले इतने बड़े बदलाव हो गए हो, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल भी बदलाव नहीं आए थे, जैसे ये सब उसके लिए खेल था। वो बस कैजुअली अपने फैन को घुमाती हुए बोलता है नो प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम। गो क्लैन के असली पेट्रिया गोयुआन जो कि इविल रेस के कंट्रोल को तोड़ चुके थे, वो सीधा थर्ड की वजह से जमीन से टकराते हैं। उनका ऑरा बहुत कमजोर था, लेकिन इसमें कोई इविलनेस नहीं होती। वो अपनी वीकनेस से भरी आवाज में जियान से बोलते हैं, लिटिल गाय थैंक यू। जियान उन्हें सपोर्ट करता है। वो कहता है भी थैंक्स का समय नहीं है, हमारे लिए बहुत कुछ बाकी है। एक ही टच से उसने कंफर्म कर लिया था कि गोयुआन के अंदर अभी कोई इविल ऑरा नहीं बचा है। वो राहत की सांस लेता है। आखिरकार अगर गोयुआन जैसा 8 स्टार दोशान परफेक्शन लेवल का पावर हाउस चुपचाप से अच्छा इंसान बन के उसके साइड में खड़ा होता, तो फिर उसकी जान कब चली जाती मालूम भी नहीं पड़ता। हाउएवर दिक्कत ये होती है कि गोयुआन की पावर गिर चुकी होती है। वो 8 स्टार दोशान की लेट स्टेज पे आ चुके थे। फाइनली वो इविल स्कॉलर जो कि ब्लैक थ्रोन की ओर बैठा होता है, वो फा 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 की आवाजों के साथ अपने दोनों हाथों से ताली बजाता है। वो उसके बोलता है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। गोयुआन का फ्री होना भी उसके एरोगेंट पोस्चर को बिल्कुल हिला नहीं पाया था, मानो ये भी उसके कंट्रोल का हिस्सा हो। वही भी आजाद हो चुके गोयुआन दांती मीज के बोलते हैं, इविल स्कॉलर। उन्हें याद आता है कि किस तरीके से इविल स्कॉलर और सोल पैलेस के लोगों ने मिलकर उन्हें कंट्रोल किया। इस एडिशन गो क्लैन का पेट्रिया जो कि इनकारनेशन लेवल को टच करने के बाद भी एक पपेट बन के रह गया। ये उनके लिए सबसे बड़ी इंसल्ट थी, और इस बेइज्जती को मिटाने का बस एक तरीका है, इविल स्कॉलर को खत्म कर देना। यार इविल स्कॉलर गोयुआन के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो अपनी सिनिस्टर आवाज में कहता है, कांग्रेचुलेशंस, तुम टेस्ट पास कर चुके हो, तो समय है अगले गेम का। लेकिन याद रखो, जिसने भी रूल्स तोड़े उसे दफनाने के लिए मिट्टी भी नहीं मिलेगी। अचानक से आसमान में रंबलिंग आवाजें सुनाई देती है। जो बादल इकट्ठे होते हैं उनमें इंटेंस इविल ऑरा भरा हुआ था। इन सिचुएशंस को सेंस करके गोयुआन तेजी से बोलते हैं, नहीं, इस इविल स्कॉलर के पास एक इविल इक्विपमेंट है। उनका दिल कांप गया था। उसके कंट्रोल में रहने की वजह से वो समझ चुके थे कि इसकी पावर बाकी की से कई ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन लगता है अब उनकी चेतावनी का कोई फायदा नहीं रह गया था। वो इविल स्कॉलर कोड सुनाउट करके बोलता है, इट्स टू लेट। आसमान के वो काले बादल नीचे आते हैं। जब ये बादल बिखरे थे तो चारों तरफ बहुत सारे फिगर्स अपीयर होते हैं। और ये फिगर्स कौन थे, हमें इसका अंदाजा उन डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन से लग जाता है जो सोल बॉडीज के चेहरों पे आ रहे थे। वो फीमेल गुयुएलन और फ्रॉन्स साथ में बोलते हैं, ये तो हमारी असली बॉडीज हैं। इनके असली शरीरों को इविल क्लैन कंट्रोल कर चुका था, और अब लगता है आगे जो भी गेम होगा उसे खेलने के अलावा और किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जहाँ तक बात रही कॉन्सिक्वेंसेस की, तो ये भी स्वीकार करने होंगे। खैर अगला गेम होगा और भी खतरनाक, जिसे समझने में आपको कम से कम एक एपिसोड तो लगेगा ही। सो हम इसे कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट से। हम सबसे पहले तो उस खेल के नियम जानने वाले हैं, फिर एंट्री हो रही होगी एक अलग ही दुनिया में, जहाँ की गई छोटी सी भी गलती जानलेवा हो सकती है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि मेन कैरेक्टर जियान है, तो आई गेस आप सबको इस बात पे कोई शक नहीं हुआ कि इस गेम में कौन जीतने वाला है। बस इंटरेस्टिंग हुआ देखना कि कैसे। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे जैसे वीडियो रिलीज होते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बेसिकली इस एंशिएंट क्लैन के आर्क में अभी तक सोल क्लैन का कुछ खास इंटरफेरेंस देखा नहीं गया, तो फिर नेक्स्ट एपिसोड के बाद ये भी अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। आई गेस ये वाला आर्क 1.5 एपिसोड में खत्म हो जाना चाहिए। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। ऑफ कोर्स अगर आपके दिमाग में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उन्हें भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब तक तुम्हारे भाई को तुमसे फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक मैं स्टोरी में कुछ अच्छे बदलाव नहीं कर सकता हूँ। चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं होता है तो डेफिनेटली मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली इसके भी 2 लेवल्स हैं, एक है बेस, दूसरा है एडवांस। बेस लेवल पे एक एपिसोड तो सबको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हो तो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हो इमोर्टल एम्बर या उसके ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।